हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में, बिगिनर वर्सेस प्रो ट्रेडर साइकोलॉजी। आज हम 3 ऐसे पॉइंट कवर करने वाले हैं दोबारा से ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा चेंज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, जब एक बिगिनर ट्रेडर अपनी शुरुआती जर्नी में ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो क्या करता है, जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है उसमें उसका प्रॉफिट चल रहा होता है थोड़ा सा, तो एग्जिट कर लेता है फटाफट। उसको इस बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, और लॉस वाली पोजीशन के अंदर होप के साथ वो बैठा रहता है 2 दिन 3 दिन, और वो वीकली आते आते 5 पैसे पे क्लोज हो जाती है और वो सारा टाइम डी के लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये गलती होती क्यों है? प्रो ट्रेडर अगर होता तो वो क्या सोचता? जब एक प्रो ट्रेडर अपनी लॉस वाली पोजीशन में होता है तो उसके पास एक स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, वो ट्रेड को कट कर देता है। वो होप ट्रेड कभी नहीं करता कि नेक्स्ट में ये हो सकता है, अगर मैं इसको आज होल्ड कर लूं क्या पता कल ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कल के भरोसे नहीं। अगर वो ट्रेड कर ले रहा है तो अगर उसने इंट्राडे ट्रेड करी है तो वो इंट्राडे में ही उसको एग्जिट करेगा और उसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। बिगिनर ट्रेडर में 10 में से 10 लोग मोस्टली ऐसा किया होगा कि आज उनको लॉस दे रही होगी ट्रेड, तो वो छोटा लॉस उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको बड़ा होने देंगे, कल पे टालेंगे, परसों पे, फिर 3 दिन 4 दिन, पूरा वीक आ जाता है और वीक में आते आते वो पैसे जीरो हो जाते हैं। तो आप भी ऐसी गलती मत करना। अगर आप किसी लॉस पोजीशन में हो तो आप अपना रिस्क, जहां आपका रिस्क खत्म हो जाए कि यहाँ मेरा रिस्क था, मैंने इसमें 10,000 का लॉस लिया था, 20,000 का लिया था, होते ही उसको एग्जिट कर देना, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढना। उसी ट्रेड के अंदर ज़्यादा मत होल्ड होना, बड़ा लॉस होगा। पॉइंट नंबर 2, जब एक बिगिनर ट्रेडर अपनी छोटा सा प्रॉफिट कर लेता है तो वो इतनी कैलकुलेशन करता है कि मैंने 1 लॉट से 75,000 कमाए या 4,000 कमाए या 5,000 कमाए, तो उसकी कैलकुलेशन होती है। फिर वो सोचता है नेक्स्ट डे कि अगर मैं यहाँ 10 लॉट ले लेता तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाता, 20 लॉट लेता तो कितना प्रॉफिट हो जाता। तो उसके माइंड में ऐसी कैलकुलेशन चल रही होती है, और वो नेक्स्ट डे क्या करता है, जब वो ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करता है तो उसमें से उसकी 10 में से 10 ट्रेड उसकी फेल हो जाती हैं। क्यों होती है पता है आपको? उसकी फेल हो जाती है, उसका रिस्क मैनेज उसने नहीं कर रखा होता। वो जैसे ही ट्रेड करता है, ट्रेड में एंटर होता है, उसका पीएनएल उसके सामने शो हो रहा होता है। 2,000 3,000 का लॉस जब वो लेते ही दिख जाता है तो वो कहता है कि यार मैंने तो एक ट्रेड के अंदर वो 3-4 हज़ार कमाए थे, यहाँ तो 6 लॉट लेने के बाद एक ही ट्रेड में मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है। तो वो फटाफट उसको कट कर देता है। क्यों कट कर देता है? क्योंकि उसने रिस्क मैनेज नहीं किया था। उसको यही नहीं पता था कि मैं 10 लॉट से ट्रेड करूंगा और मार्केट अगर 5 रुपए भी नीचे जाएगा तो मेरा कितना लॉस स्क्रीन पे शो होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहां पर मेरा कितना पैसा लॉस का मेरा शो होगा। उसने ये चीज डिसाइड ही नहीं किया था। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं अगर एक प्रो ट्रेडर होता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अगर उसको 10 लॉट से ट्रेड करना है तो वो डिसाइड करता है कि मुझे मंडे को 10 लॉट से ट्रेड करनी है और उसमें मेरा रिस्क 5,000 10,000 20,000 का मेरा रिस्क रहेगा। तो मैं उसको रिस्क को देखकर, ये नहीं कि मेरा उसके अंदर 3,000 5,000 का लॉस हो रहा है तो मैं फटाफट एग्जिट कर दूं। नहीं, जब तक उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या उसका टारगेट हिट ना हो जाए तो वो एग्जिट नहीं करता, क्योंकि वो पोजीशन को मेंटेन करना जानता है। तो और एक बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो कैलकुलेशन पैसों में करता है कि मैं 5,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 10,000 कमाने। नहीं, परसेंटेज में करो। क्या आपने जो रिस्क लिया था 2% का, क्या मुझे उस पर 4% का प्रॉफिट मिल रहा है? क्या मुझे उस पर 3% का प्रॉफिट मिल रहा है? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:1.5 भी है तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल में ही होने वाली है। कोई आपको लॉस नहीं जाएगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 5 बार गलत हो जाओगे, 10 बार गलत हो जाओगे, लेकिन आप लास्ट का मंथली का पीएनएल देखना कि आप उसमें प्रॉफिट ही जाओगे अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिगिनर ट्रेडर बहुत ही उसको कम ही ध्यान देते हैं, और एक प्रो ट्रेडर सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल जर्नी की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। पॉइंट नंबर 3, एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा जब वो एंट्री लेता है तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा। वो हाई प्राइस को देखेगा, ये नहीं देखेगा उसकी प्राइस को कितने नीचे से मूव आ रहा है, वो ब्रेकआउट ढूंढेगा। वो रेजिस्टेंस के पास ही उसको लगेगा कि ये प्राइस सस्ता है और वो वहां पर वो बाय कर लेगा। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा होता है कि जो ब्रेकआउट ट्रेड होती हैं वो मोस्टली फेल होती हैं। क्यों? क्योंकि जो एक बिगिनर ट्रेडर और प्रो ट्रेडर की जो सोच में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि हमेशा वो रेजिस्टेंस पे मोस्टली ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, वो रिवर्सल ट्रेड ढूंढते हैं वहां पे कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो और वहां पर मैं सेलिंग के अंदर पैसा कमाऊं। लेकिन बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दे और मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा लूँ। सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी अगर आप भी ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो, आपको जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट मैं देख रहा हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आपको आज की डेट में एक आईफोन 1 लाख रुपए का मिल रहा है तो आप लोगे उसको? आप ले लोगे, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर हो, आपको पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू
अभी अगर 1 लाख मिले तो हो सकता है कल या परसों जब इसकी डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो ये 80 में भी मिल जाए, 70 में मिल जाए। ये बात एक जो बड़े लेवल के हेज फंड होते हैं या प्रो ट्रेडर होता है वो अच्छे से जानता है। कभी भी चीज़ को महंगी चीज़ प्राइस पे नहीं खरीदते, वो हमेशा कम प्राइस पे खरीदते हैं और महंगे पे बेचते हैं। ऐसे ही वो सपोर्ट एरिया पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। लेकिन मोस्टली जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो रेजिस्टेंस के पास उसको बाय करता है और सपोर्ट के पास सेल करेगा। अगर सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट यहाँ से और गिरेगा, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ से फॉल होके आ रही है, तो उन्होंने तो वैसे ही प्रॉफिट अपना बुक कर रहे होंगे, तो आपको कहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा? जब बड़ा पैसा मार्केट से निकल रहा है तब वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, वहाँ आप एंटर अपना बाय करने में लगा रहे हो, समझ रहे हो? तो इसमें कितनी बड़ी आप गलती कर रहे हो। तो हमेशा रेजिस्टेंस पे 99% चांस ये होते हैं कि रेजिस्टेंस से मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाए, या अगर ब्रेकआउट हो तो उसका रीटेस्ट का जरूर वेट करना, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो। प्रो ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है कि वो कंडीशन देखते हैं मार्केट की, कि रेजिस्टेंस पे मुझे सेल करना है तो सेल की क्या कंडीशन है, और अगर सपोर्ट पे मुझे बाय करना है तो सपोर्ट की क्या कंडीशन है। कंडीशन डिसाइड होती है उनकी। वो कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं करते, रैंडम ट्रेड से बचते हैं। तो अगर आप ये 3 पॉइंट अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो इनको छोड़ दें जल्द से जल्द, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। वरना आपका आगे भी लॉस होगा और ऐसे ही लॉस होगा। देखो, अपनी जो गलतियाँ होती हैं वो हम खुद करते हैं, अपनी गलतियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें पता ही है कि हमने गलती कर दी, लेकिन हम मार्केट को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे तो मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करो। आप उससे लॉस से सीखो कि ये जो लॉस है मुझे मार्केट ने आज क्या सिखाया है। अपने जर्नल पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी को काम रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिम करो, वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखो। ब्रेन की एनर्जी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी अंदर से प्रॉपर एनर्जी आपके साथ रहे, और वो कब होगी? जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छा डाइट लोगे, अच्छी स्लीप लोगे, बुक्स रीड करोगे, जर्नल लिखोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।